दोस्तों आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 4 एंड नंबर 8 की। नॉर्मली सभी के मन में एक नेगेटिव थोड़ा सा माइंडसेट होता है इन नंबर्स के बारे में। वो सोचते हैं कि जो 4 नंबर है जो राहु का नंबर है और 8 नंबर जो शनि का नंबर है कि ये थोड़ा सा हमें लाइफ में स्ट्रगल देता है। तो नॉर्मली जब मैं रिपोर्ट्स भी तैयार करता हूँ जहाँ ज़्यादातर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज रहती हैं क्या हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्या हमारे पास मनी होगी। तो इस तरीके के बेसिकली क्वेश्चन रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो नंबर 4 एंड 8 से रूल होते हैं तो उनकी लाइफ कैसी चलेगी, आगे वो लाइफ में कैसे सक्सेस हो सकते हैं और उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है लाइफ में। हम कुछ जो टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे जो नंबर 4 एंड 8 से रूल होते हैं कि कैसे उन्होंने लाइफ में अपने स्ट्रगल से कैसे वो मुकाम हासिल किया। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 4 की। बेसिकली जैसे ही हम नंबर 4 की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये नंबर न्यूमरोलॉजी में राहु को डिनोट करता है। तो जैसे राहु का नाम वो सुनते हैं उनको लगता है कि हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहने वाला है, पता नहीं हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो 4 नंबर है राहु को, यदि मैं एक फेमस पर्सनैलिटी की बात करूं तो जैसे कि जिनसे मैंने ये कोर्स किया है न्यूमरोलॉजी, जो कि इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट में से आते हैं सर अरविंद सूद जी, तो वो भी नंबर 4 से ही रूल होते हैं। उनका बर्थ भी 13 को हुआ है, जिसका भी ड्राइवर या मूलांक जब हम टोटल करते हैं तो वो 4 बनता है। तो वो भी एक फेमस एंड एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट है। एक सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, जो यूएसए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं बराक ओबामा जी, तो वो भी नंबर 4 से ही रूल होते हैं। तो मतलब जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 4 को होगा, 13 को होगा, 22 को होगा या 31 को होगा, वो नंबर 4 से रूल होंगे। तो ऐसे पर्सन, जैसे कि आपको पता है न्यूमरोलॉजी में राहु से डिनोट होते हैं, तो राहु का बेसिकली सिर्फ हेड वाला पोर्शन रहता है, उसकी लोअर बॉडी नहीं होती है। तो उस वजह से तो लाइफ में वो थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, क्योंकि जैसे नीचे वाली लोअर बॉडी नहीं है, मान लो वो सेम पर्सनैलिटी जो है उस पर्सन में भी देखने को मिलेगी। वो थोड़ा सा जैसे राहु थोड़ा मान लो रिंग के चलता है, उसका लोअर बॉडी नहीं है, सिर्फ हेड वाला पोर्शन नहीं है। तो वैसे ही सेम जो पर्सन की लाइफ होती है उसमें भी सेम स्ट्रगल देखने को मिलता है। लेकिन वो यदि अपनी जो उनका लाइफ है, जो उनका प्रोफेशन है, तो यदि वो अलाइन कर ले अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अपने मूलांक के अकॉर्डिंग, तो उनका जो स्ट्रगल होता है लाइफ में वो काफ़ी कम हो जाता है। स्ट्रगल कैसे कम होगा? जो 4 नंबर है वो राहु को डिनोट करता है, तो उसके प्रोफेशन कौन से हैं, यदि वो प्रोफेशन उसके अकॉर्डिंग चूज कर ले, मान लो एक अच्छे वो इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर एक अच्छे शेफ भी हो सकते हैं, जहाँ जो भी हाथ से करने वाले काम है, कारीगरी है, जैसे कि एक अच्छे कारपेंटर भी हो सकते हैं, या फिर वो जैसे कि बेसिकली जो हेड वाला क्वेश्चन रहता है राहु का, तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं उनकी जो मेमोरी है काफ़ी शार्प होती है। यदि वो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है तो यदि उसमें पार्टिसिपेट करें, वो जैसे कि वो जो चेस का कंपटीशन है, चेस में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के यदि वो प्रोफेशन चूज करेंगे, उनकी लाइफ में जो सक्सेस है काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। तो रेमेडीज़ के लिए वो क्या कर सकते हैं? तो यदि वो स्ट्रे डॉग्स जो रहते हैं, यदि उसको वो मिल्क या ब्रेड फीड करते हैं, तो उससे भी जो उनकी जो लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल है वो कम कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन उनका अलाइन होना चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो उससे भी जो सक्सेस के चांस है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। सेकंड, यदि वो इन रेमेडीज़ की भी हेल्प लें थोड़ा, जैसे स्ट्रे डॉग्स को उन्होंने थोड़ा मिल्क या ब्रेड फीड कर दिया, तो उससे भी थोड़ा जो स्ट्रगल है लाइफ में थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलती है उसमें। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं नंबर 8 की। तो जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 8 को, 17 को या 26 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर या मूलांक जिसको बोलते हैं वो 8 रहेगा। तो ऐसे पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल क्यों होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि जो शनि जी हैं उनकी एक लेग में लिम्ब होने की वजह से वो थोड़ा सा उनको चलने में परेशानी होती है। तो वो जो सेम स्ट्रगल है तो वो पर्सन की लाइफ में भी देखने को मिलता है। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं उनको सक्सेस जरूर मिलती है लाइफ में, लेकिन उसमें डिले होती है, थोड़ी लेट मिलती है सक्सेस उनको। तो यदि मैं फेमस पर्सनैलिटी की बात करूं जो नंबर 8 से रूल होते हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो भी नंबर 8 से रूल होते हैं। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं उनको सक्सेस जरूर मिलती है लाइफ में, लेकिन उसमें डिले होती है, थोड़ी लेट मिलती है सक्सेस उनको। तो यदि मैं फेमस पर्सनैलिटी की बात करूं जो नंबर 8 से रूल होते हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो भी नंबर 8 से रूल होते हैं। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं उनको सक्सेस जरूर मिलती है लाइफ में, लेकिन उसमें डिले होती है, थोड़ी लेट मिलती है सक्सेस उनको।
तो यदि मैं फेमस पर्सनैलिटी की बात करूं, जो तो एक और एग्जांपल शेयर करता हूं जो नंबर 8 से रूल होते हैं, जो हमारे फॉर्मर पीएम थे सरदार मनमोहन सिंह जी, तो वो भी नंबर 8 से रूल होते थे, तो जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी थी। तो मेरे बताने का मतलब यही है कि जो नंबर 8 से रूल होते हैं, यदि वो लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल करें तो उनको जो सक्सेस है वो जरूर मिलती है। तो उनको घबराना नहीं है कि हम नंबर 8 से रूल होते हैं, शनि से रूल होते हैं, पता नहीं हमें सक्सेस मिलेगी लाइफ में या नहीं मिलेगी। तो उनकी लाइफ में डिले हो सकता है, लेकिन उनको जो सक्सेस है वो जरूर मिलती है। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहें, आप शॉर्टकट मत ढूंढे कि यदि मान लो किसी जुए या सट्टे से किसी तरीके से मैं पैसा कमा लूँ, ऐसे शॉर्टकट नहीं ढूंढने हैं, क्योंकि जो शनि जी हैं वो कर्म फल दाता है। जैसे आप कर्म करेंगे तो वैसा ही आपको वो फल देंगे। यदि आप स्ट्रगल लाइफ में हार्ड वर्क करेंगे तो आपको जो वो सक्सेस जो है वो जरूर देंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि जो नंबर 8 से रूल होते हैं वो सक्सेस उनको कैसे थोड़ी सी ज़्यादा मिल सकती है, मतलब कैसे ओवरकम कर सकते हैं अपने एफर्ट्स को, जो अपने स्ट्रगल को। तो यदि उनका जो प्रोफेशन है यदि वो अलाइन हो डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो शनि जी के प्रोफेशन कौन से हैं? यदि वो पर्सन फाइनेंस के सेक्टर से रिलेटेड हो, जहाँ फिर वो एक अच्छा सीए बन सकता है, जहाँ लॉ से रिलेटेड यदि उसका प्रोफेशन हो, तो उसमें जो सक्सेस है उसको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जहाँ कोई लेदर प्रोडक्ट्स यदि वो बना रहा है, उसको सेल कर रहा है, जैसे कि लेदर के पर्स हो गए, जहाँ बेल्ट वगैरह होगी, तो इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट है, यदि वो उसका प्रोफेशन उससे रिलेटेड है, तो उसमें भी उसको जो सक्सेस है वो काफ़ी हाई मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पर्सन को सेकंड एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि रेमेडीज़ के लिए उसको थोड़ा सा ओवरकम और कैसे कर सकते हैं। यदि वो मान लो कोई अंडर प्रिविलेज पर्सन है, मान लो स्वीपर्स हैं, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी लेबर है, तो यदि वो उसके साथ लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ ना करे, मान लो उसके पैसे आपने मार लिए, दबा लिए, तो ऐसा नहीं आपको कभी भी करना है। तो यदि 5-10 रुपये आप एक्स्ट्रा उनको दे रहे हैं, तो वो एक तो उनका 5-10 से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको एक टाइम की जो रोटी है वो खाना है वो मिल सकता है। तो आपको जो अंडर प्रिविलेज पर्सन है उसके साथ उनके कभी भी पैसे नहीं मारने हैं आपको, तो आप 5-10 रुपये उनको एक्स्ट्रा ही दें। मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ। जहाँ आप क्या कर सकते हो, जैसे गुरुद्वारा साहिब में, जहाँ कहीं मंदिर में आप जूतों की सेवा भी कर सकते हो, तो उसमें भी जो आपका सेटरन है वो स्ट्रांग होता है। जहाँ आप क्या कर सकते हो, कोई ब्लैक कलर की जैसे ब्लैक दाल होगी, वो भी आप गुरुद्वारा साहिब में लंगर में दे सकते हो। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। सो दोस्तों, आज हमने बात की नंबर 4 से, और जो 8 से डिनोट होते हैं, तो वो अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि दूसरे भी इसका बेनिफिट ले सकें।